किसने इतनी ज्यादती की है? किसने इस अवाम के साथ इतना जुल्म किया है? उस माँ के साथ वो शहीद की माँ थी जिसका ये बेटा था। अल्लाह ताला इसको उनको गर्क कर जिन्होंने ये जुल्म कमाया। हमारा एक ही मुतालबा है, इस हुकूमत को चलता करे और निगरान हुकूमत है। यार अब तो खुद उस बंदे को सजा दे जिसने इतना जुल्म किया है। Preview. धमका के इसको क्या मैं बताऊं, पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या जुल्म किया इन लोगों ने। ये हमारी तर्जुमानी करता था, इसको शहीद कर दिया। मैं अब मकबूजा कश्मीर बना दिया पूरे पाकिस्तान को। ये इतनी ज्यादती की है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ। अल्लाह ताला इस मैं कहती हूँ जितनी भी बदवाएं जिसने भी ये किया, अल्लाह ताला इस अवाम को दिखा कि इस अवाम के साथ, इस पाकिस्तान के सच्चे आवाज के साथ किसने इतना जुर्म किया, किसने इतनी ज्यादती की है, किसने इस अवाम के साथ इतना जुल्म किया। उस माँ के साथ वो शहीद की माँ थी जिसका ये बेटा था। अल्लाह ताला इसको उनको गर्क कर जिन्होंने ये जुल्म कमाया। और एक माँ मेरे को कुछ नहीं लगता था ये, और लेकिन मैं अपने बेटे के लिए आई हूँ। अल्लाह ताला इसको जन्नत फिरदौस में जगह दे। हमारा एक ही मुतालबा है, इस हुकूमत को चलता करे और निगरान हुकूमत है और इस अवाम की आवाज जो बन रही है और उनका अवाम का आवाज सुने और इस अवाम को बेर बकरियों की तरह मत ले। और हम भी इंसान है, हमारे साथ ये जुल्म क्यों कर रहे हैं सारे। और मैं आज सब अदारों को भी ये कहना चाह रही हूँ कि खुदा के लिए और जहाँ पे ये देखे प्राइम मिनिस्टर जो यूके की 2 महीने बाद रिटायर हो, उसने छोड़ दिया अपनी हुकूमत। इसके लिए बहुत ज्यादती हुई है और मेरे बच्चे के साथ जुल्म हुई है। ये हर पाकिस्तानी माँ की आवाज है और ये जुल्म जो भी हुआ है ये अल्लाह में अपने आंखों से दिखा। ये इतना बड़ा जुल्म है, ये इतना बड़ा जुल्म है, इसका साला कोई पता नहीं कर सकता है। यार अब तो खुद उस बंदे को सजा दे जिसने इतना जुल्म किया। यार अब लालमीन हम इंसान कुछ नहीं कर सकते। इसके साथ जो जुल्म हुआ है, जो पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म हुआ है, जो इस सच्चे और नडर एक साफी को जिसकी आवाज बंद की गई है। और आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी सुन रही थी हमारे ISI की और DGI SPR की, और आज वो टाइम नहीं था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। आज वो यहाँ आते, अवाम का दिल जीतते और उसके बाद दुनिया काफी दिन थे जो मर्जी करते। आज हम इसके साथ हैं, उस माँ के साथ हैं जिसके साथ इतना जुल्म और ज्यादती हुई है। अल्लाह ताला उसकी मागफरत करे। जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जी नाज़रीन आप देख सकते हैं। भाई आप लोग क्यों डरते हैं मारने से ना डरे, निकले बाहर। क्या हुआ, क्यों हुआ? हमारा फरिश्ता हमसे छीन लिया इन्होंने, हमारा अरशद हमसे छीन लिया इनको। मैं कहती इनकी रहती नस्ल तबाह बर्बाद करते इनकी। मैं पेशावर से आई हूँ। पेशावर से आई हैं? जनाजे में शामिल होने? जी। इतना फरिश्ता हमसे छीन लिया अरशद, हमारा हमसे छीन लिया हमारा अरशद। ओ अरशद पेशावर से आई हैं? क्या रिश्तेदार था, क्या लगता क्या था? इंसानियत का रिश्ता, उसकी शराफत, उसकी मासूमियत, उसकी जो ईमानदारी, उसके पाकिस्तान के लिए जो वफा, आप क्या कहते हैं? जिस तरीके से वो पाकिस्तान के लिए लड़ा था इन चोरों से, इन चोरों को मैं कहती हूं अल्लाह गिरफ्तार पंजाब पूरे हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी हुकूमत ने मिल के ये जुल्म किया है।
अगर आप एतजाज़ एहसन की बात सुने तो कोई आपसे पोशीदा नहीं है कि क्यों ये किसने किया। अगर हमें डाले उठा के लेके जाते हैं, अगर हमें लेके जाते हैं, हम मरने को तैयार हैं। जो फैसल वाडा जिस खूनी की बात करता है हम उसके लिए तैयार हैं। हमें कोई मत डराए। अब हम डरने वाले नहीं हैं। हम औरतें डरने वाले नहीं हैं। अगर इस मुल्क के मर्द चूड़ियाँ पहन के घर बैठ जाएं तो अलग बात है। हम औरतें खड़ी हैं। हमारा खून रहेगा नहीं जाएगा। इंशाल्लाह अरशद शरीफ का खून रंग लाएगा। पाकिस्तान से हमें उम्मीद है कि इमरान खान इसे एक अजीम मुल्क बनाएगा। क्योंकि बहुत कीमती असासा पाकिस्तान का आपने छीन लिया हमसे। हमारी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया इन चोरों ने। अल्लाह इनको पूछे, उनके बच्चों को भी सब टुकड़ों में तकसीम कर दे, टुकड़ों में। जिस तरह उन्होंने उसकी हड्डियाँ तोड़ी हैं, गोलियाँ मारी हैं, अल्लाह ताला इनके साथ भी वही अशर करेगा। और आपका नाम क्या है? मिसेस रज़ाना। कहाँ से आई हैं? मैं इधर बहरिया इस्लामाबाद से आई हूँ। अच्छा, शरीफ से कभी मुलाकात भी हुई थी? अब कभी भी नहीं। मैंने आज उसका चेहरा देख के बिल्कुल बहुत परेशान हूँ। बहुत 2 दिन से ये मेरे बूढ़े माँ बाप रो रहे हैं। मैं आज इनकी तसल्ली के लिए इन्हें लेके आई हूँ। ये उसके घर भी गए हैं, इनकी तसल्ली नहीं हो रही थी उसको देखे बगैर, उसका जनाजा देखे बगैर। यकीन नहीं कर सकते थे कि हमारे मुल्क में हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी फौज हमारे साथ ये कर सकती है। हमें दिल से दुख है, मगर जो बात एतजाज़ एहसन ने कही है वो बात गलत नहीं है। क्या कहा है बताएं? उसने ये कहा है कि इन चोरों को आज़ाद कराने में इस्टेब्लिशमेंट मुलव्विस थी। जो चौकीदार चोरों के साथ मिल गए वो तो किसी को भी सच बोलने पे मार सकते हैं, और ये होता आ रहा है। प्लीज़ इसे रोकें। और आज हम खड़े हैं, हमारे बच्चे भी कल को खड़े होंगे। और इस नफरत को और हवा ना दें। मेरा ताल्लुक़ कश्मीर से है। हमें यूँ मजबूर ना करें कि हम कश्मीर वाले कुछ और सोचें। हम नहीं सोचना चाहते। पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी कुर्बान है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। हम इसके खून का आखिरी कतरा दे देंगे। इतना पाकिस्तान को पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है जितना इस कश्मीरी को पाकिस्तान से मोहब्बत है। मर जाएंगे, कट जाएंगे, मगर पाकिस्तान को बना के दम लेंगे। इनकलाब के लिए जान देंगे इंशाल्लाह। हम नहीं मानते। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? लेके रहेंगे, हम छीन के लेंगे, हम लेके रहेंगे, इनका बाप भी देगा। क्या वजूहात इन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा? सबको पता। ये आपको नहीं पता, हम सबको पता है। पूरी दुनिया को, पूरी उम्मत मुसलमान को पता है कि उसने पाकिस्तान क्यों छोड़ा, उसको कहां से कहां निकाला गया, कहां भेजा गया। अब जबकि वो अपने सारे काम पूरे कर चुका था, उसका एक मिशन था, क्योंकि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला इंसान था, एक सच्चा मुहिब्बे वतन, सच्चा मुसलमान था, और शहीदों का खानदान। और उसके पास अभी प्रूफ थे कि वो पाकिस्तान वापस आना चाह रहा था, आ रहा था, और उसको शहीद कर दिया गया। तो वो क्या समझते हैं इनकलाब नहीं आएगा, उसका खून रंग नहीं लाएगा? इंशाल्लाह लाएगा। ये प्रूफ है, ये इनकलाब का प्रूफ है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको इंसाफ देगा। हम पूरी कौम उसके इंसाफ के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खून से इनकलाब आएगा। बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह। इसलिए कि इमरान खान पाकिस्तान की आवाज है, हम सब की आवाज है, पूरी उम्मत मुसलमान की आवाज है। इंशाल्लाह कल वो लाहौर से लोगों को आने नहीं दिया। इंशाल्लाह जी मैं देख रही हूँ यहाँ पे लाखों लोग थे। पुलिस, क्योंकि मैं मेरी फ्रेंड हम सुबह 10:30 बजे निकली हैं यही देखने के लिए। हर जगह इन्होंने FC के एहलकार, इस्लामाबाद पुलिस तैनात की हुई थी। मैंने उनसे कहा क्या होने जा रहा है यहाँ, कोई दहशतगर्द आ रहे हैं? ये जो आप इतने लोग यहाँ खड़े हैं, आप कहाँ जा रही हैं? मैंने कहा आपको नहीं पता हम कहाँ जा रही हैं? हम अरशद शरीफ के जनाजे में शिरकत करने जा रही हैं। हम इनकलाब के लिए निकली हैं। इंशाल्लाह खान जब कॉल देगा, वो जुम्मे को कल लाहौर से निकल रहा है। मेरी आप भाइयों से, पूरी कौम से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, खुदा का वास्ता है, आप निकले, इनकलाब के लिए निकले, कुर्बानियां दें। ये वो वक्त है जब हमारे बुजुर्गों ने इनकलाब से, कुर्बानियों से पाकिस्तान हासिल किया था। आज वही वक्त है। आज हम तबाही के दहाने पे खड़े हैं, और इंशाअल्लाह अपने इस प्यारे पाकिस्तान को, हम अपने इस मुल्क को आजाद करा के रहेंगे। और मैं कहना चाहूंगी, मैं वजू में अल्लाह के घर में खड़ी हूँ। इस वक्त
मुल्क की अगर कोई तकदीर बदल सकता है अल्लाह के बाद तो वो इमरान खान है, वो सच्चा लीडर है। उसकी कदर करो, उसकी कदर करो, उसकी ताकत बनो, उसके साथ निकलो। एक वाहिद लीडर इमरान खान है, अल्लाह ने हमें दिया है, खुदा रहा उसकी कदर करो, उसकी ताकत बनो। इस मुल्क के लिए निकलो, अपने बच्चों के लिए निकलो, हमारे और आपके बच्चों के लिए निकला है। हमें उसका इंशाल्लाह हमें साथ देना चाहिए, हम देंगे और आजादी तक देते रहेंगे। मैडम ये मरियम नवाज कहती हैं ये फितना खान है, आप क्या कहती हैं? यहाँ पे देखिए जी, मेरी बात औरत का तो नाम लेना, उस औरत का नाम मत लें। वो एक बहुत बड़ी, वो बड़ी, मैं कुछ कहना नहीं चाहती, मैं खुद औरत हूँ। अल्लाह उसको हिदायत दे, अल्लाह उसको हिदायत दे, जो कहेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अरशद शरीफ के जनाजे में ख़वातीन की भी काफ़ी तादाद ने शिरकत की, तो आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शुमाइज़ा है, मैं इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं क्या कहेंगी आप अरशद शरीफ की शहादत पर? कहूँगी कि हम स्कूल से मैं आई हूँ, आई एम वर्किंग लेडी, मैं बच्चों को भी ऑफ करवा के लाई हूँ, हस्बैंड को साथ लेके आई हूँ और हम सिर्फ अपना हिस्सा डालने आए क्योंकि इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हम उनके लिए दुआ करने आए हैं, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी इतना सच्चा और बहादुर बनाए। और आज जो मुंह पे लगने वालों की कंप्लेंट आ रही है और उनको समझ आ रही है कि क्या हुआ और कैसे हुआ है, तो बस इतना ही। कातिलों और जालिमों को क्या आप जवाब देना चाहिए, क्या पैगाम देना चाहिए जिन्होंने ये जुल्म की? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, ये अल्लाह बेहतर जानता है कि किसने किया। एक पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, दूसरे पे, तीसरे पे, अल्लाह जो जानता है वो हम नहीं जानते। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि वो चाहे कोई भी है, वो इंटरनेशनल कोई एजेंसी है, वो पाकिस्तानी है, वो अंदरूनी या बैरूनी ताकतों में जो भी है, अल्लाह उनके बच्चों को वही मौत मारे और अल्लाह करे कि वो खुल के कौम के सामने आए, चाहे वो कोई भी है, कोई भी है, वो कौम के सामने आए। और मैं यही कहूँगी कि तुम कितनी अरशद मारोगे, हर घर से अरशद। आपको क्या लगता है सहाफ़ियों की आवाज़ को गोलियों से दबाया जा सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। और मैं सिर्फ यही कहूँगी कि जिस शिद्दत से आप लोगों ने अरशद की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है, आज देख लें, सुन लें। बाकी सहाफ़ियों को भी धमकियाँ दी जा रही हैं, जो सच बोल रहे हैं उठाया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। मैं सिर्फ यही कहूँगी उन सहाफ़ियों को कि दबना नहीं है, झुकना नहीं है। हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ खड़े हैं और अल्लाह ताला जो है वो कुर्बानी कभी रायगाह नहीं जाने देता। इंशाअल्लाह रंग लाएगा शहीदों का, इंशाअल्लाह।